अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बुजुर्ग और दोस्तों इस्लामी भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने आयतुल कुर्सी का माना और मफ़हूम और उसकी फजीलत बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आयतुल कुर्सी सूरे बकरा की एक आयत है, आयत नंबर 255। तो क्या आपको मालूम है कि आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है और कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली आयत कौन सी है? आप में से अक्सर लोगों को मालूम होगा, इसलिए कि हमारी माएँ और बहनें सबसे पहले अपने बच्चों को सूरे फातिहा और आयतुल कुर्सी सिखाते हैं। तो आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली आयत है, सबसे फजीलत वाली आयत है, इसलिए कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, तौसीफ और बड़ाई बयान हुई है। तो आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस मुख्तसर वीडियो में। वीडियो पूरा सुनिए, इंशाल्लाह बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और इस वीडियो को आप फैलाने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। आयतुल कुर्सी की पहली फजीलत, आयतुल कुर्सी की पहली फजीलत यह है कि वो कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली आयत है, सबसे अजीम तरीन आयत है। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए उबय, ए अबुल मुंजिर, उबय रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुन्नियत है अबुल मुंजिर, ए उबय, ए अबुल मुंजिर, कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी आयत है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल दोहराया तो उन दूसरी मरतबा उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है, वो आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारकबादी दी और कहा कि तुझे इल्म मुबारक हो। यह हदीस सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 1886। आयतुल कुर्सी की दूसरी फजीलत यह है कि उसको पढ़ने से अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता, एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर वाक़या सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 3275। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदके के माल पर निगरान मुकर्रर किया कि इसको देखते रहना, इसकी हिफाजत करना, कोई चोर चुरा कर न ले जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि तीनों रात एक चोर आया और लब भर भर कर अपनी थैली में भरने लगा। मैंने उसे तीनों रात पकड़ा और उसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुमको ले जाएंगे, लेकिन वो रोया धोया और कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे छोड़ दिया। तीसरी रात भी वो आया था और वो सदके के माल से चुरा करके लब भर भर कर वो भर रहा था अपनी थैली में। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पकड़ा तो उसने कहा कि अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक दुआ सिखाता हूँ, अगर तुम वो पढ़ लोगे तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा और कोई शैतान तुम्हारे माल के करीब नहीं आएगा। तो उसने कहा कि तुम सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुबह हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम्हारे चोर का क्या हुआ? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि उन्होंने एक दुआ सिखलाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि है तो वो बड़ा झूठा और उसने जो बात बताई वो सही बात है। और मालूम है कि वो कौन था? वो शैतान था। तो शैतान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये दुआ सिखलाई, ये तालीम दी कि तुम सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। आयतुल कुर्सी पढ़ लेने से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। इससे मालूम होता है कि हमें भी आयतुल कुर्सी का एहतमाम करना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए अपने घर में, मकान में, माल में और कारोबार में, दुकान में। ये पढ़ने से अल्लाह की तरफ से हिफाजत हो जाती है और शैतान करीब नहीं आता। आयतुल कुर्सी की तीसरी फजीलत सही नसई के अंदर हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो अल्लाह की तरफ तो उसके और जन्नत के दरमियान कोई रुकावट और आड़ नहीं रहेगा। जब वो मरेगा, जब उसकी मौत होगी तो इंशाअल्लाह वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। हदीस नंबर 9928 नसई। आइए अब हम देखते हैं आयतुल कुर्सी का माना और मफहूम। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है। इस नाम से हम किसी दूसरे को नहीं पुकार सकते हैं। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद उसके सिवा। तो अल्लाह
माबूद है, वो माबूद कैसा है, वो ज़ात कैसी है, उसकी तशरीह और तफसीर बयान हो रही है। अल हय्यो अल क़य्यूम, कि वो अल्लाह अल हय्यो जिंदा है, बजाते खुद जिंदा है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है। उसको किसी ने जिंदगी नहीं बख्शी है, उसको किसी ने जिंदा नहीं किया है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है, बल्कि वो खुद से जिंदा है। और जो कुछ भी जिंदगी नजर आती है, जो कुछ भी जिंदा है, उसने अपने हुक्म से उसको जिंदा रखा है और जिंदा किया है। और जब वो चाहता है मौत दे देता है। अल्लाह को मौत नहीं है, बाकी सब के लिए मौत है। अंबिया, औलिया, फरिश्ते, जानदार, मखलूकात, सब के लिए मौत है, अल्लाह के लिए मौत नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल क़य्यूम, वो क़य्यूम है, वो बजाते खुद कायम है, उसको किसी ने कायम नहीं किया है, उसको किसी ने सहारा दे करके कायम नहीं किया है, बल्कि वो बजाते खुद कायम है, हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहने वाला है और उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और जो कुछ भी आपको नजर आता है, जो कुछ भी कायम है, उसने अपने हुक्म से उसको कायम रखा है। ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, सितारे उसके हुक्म से कायम है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, और जब चाहता है और जब चाहेगा इन सबको वो खत्म कर देगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी जमीन के ऊपर है सब फानी है, सबको अल्लाह खत्म कर देगा जब चाहेगा। और अल्लाह की जात हमेशा बाकी रहने वाली है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, वो अल्लाह कैसा है, वो हस्ती और वह जात कैसी है। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को औंग नहीं आती और नींद नहीं आती। तो माबूद वही हो सकता है जो हमेशा से जिंदा है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, और जिसे औंग नहीं आती और जिसे नींद नहीं आती। हम इंसान हैं और दिगर मखलूकात हैं, उसे औंग आती है और उससे नींद आती है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इससे बेनियाज है, इससे पाक है। अल्लाह को नींद नहीं आती, औंग नहीं आती। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है। ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें अल्लाह की मिल्कियत हैं और कोई चीज़ अल्लाह के अलावा दूसरे की मिल्कियत में नहीं है। हर चीज़ का खालिक मालिक अल्लाह है, हर चीज़ का ऑनर अल्लाह है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त, सब का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके पास उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। अंबिया, औलिया, बुजुर्गान दीन, फरिश्ते, कोई अल्लाह के सामने अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकेंगे। सिफारिश होगी तो अल्लाह की इजाज़त के बाद होगी, और सिफारिश होगी तो हक और इंसाफ के साथ सिफारिश होगी। दुनिया की तरह नहीं कि यहाँ का क्रिमिनल बड़े बड़े क्राइम और जराइम करता है और किसी बड़े लीडर को पकड़ लेता है और वो सिफारिश करते हुए उसको सजा से बचा लेता है। अल्लाह के सामने ऐसा कुछ नहीं होगा। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, अल्लाह जानता है इंसान के तमाम हालात को, तमाम बातों को। जो कुछ उसने पीछे किया उसको भी जानता है और जो कुछ आगे करने वाला है अल्लाह उसको भी जानता है। इंसान के जाहिर बातिन सब कुछ अल्लाह जानता है। अल्लाह के इल्म से कोई चीज़ मख्फी और पोशीदा नहीं है। इसलिए इंसान अल्लाह के गिरफ्त और अल्लाह के पकड़ से बच नहीं सकता है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, उसके इल्म को कोई अहाता नहीं कर सकता मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहे। दुनिया के सारे कंप्यूटर और सारे मेमोरी पार्ट्स सब कुछ भर जाएंगे अल्लाह के इल्म से, लेकिन अल्लाह का इल्म ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह के इल्म को कोई समेट नहीं सकता, पूरा कोई अहाता नहीं कर सकता उसको, मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहे। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्दा, उसकी कुर्सी जमीन और आसमान से भी ज्यादा कुशादा है, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा फैली हुई है। तो जमीन और आसमान कितने बड़े हैं, जमीन कितनी बड़ी है, आसमान कितना बड़ा है, इसका कैसे अंदाजा होगा? आइए हम थोड़ा अंदाजा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं, ये जमीन और ये आसमान। जमीन का कुतुर, डायमीटर, यहां से यहां तक का फासला 12,742 किलोमीटर है। और आप सूरज का जमीन से मुआजना कीजिए कि सूरज कितना बड़ा है। सूरज जमीन से 10 लाख गुना बड़ा है, यानी 10 लाख से ज्यादा जमीनें सूरज में समा सकती हैं। और इस कायनात में, इस आसमान में एक सूरज नहीं, कितने सूरज हैं, और सूरज से बड़े बड़े सैयारे हैं।
और जो ये आसमान जो हमें नजर आता है इस जमीन से, यहां एक दो नहीं, हजार, 2000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सितारे हैं। और ये करोड़ों सितारों से मिलकर के एक गैलेक्सी बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आसमान इस अंदाज से बनाया है कि हजारों, लाखों, करोड़ों सितारों से एक गैलेक्सी बनाया है। इस गैलेक्सी जहां हम इस दुनिया में रहते हैं और जो आसमान में जो हमें जो नजर आता है, इसको साइंस मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। मिल्की वे, इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए हमें 1 लाख नूरी साल लग सकते हैं, उससे भी ज्यादा, 1 लाख लाइट ईयर्स। इसका मतलब यह है कि कोई आदमी रोशनी के रफ्तार से, रोशनी के स्पीड से अगर कोई सफर करेगा तो उसको 1 लाख साल लगेंगे। और क्या मालूम है आपको रोशनी की रफ्तार, रोशनी की स्पीड क्या है? रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक का फासला तय करती है। इससे आप अंदाजा लगाइए और कैलकुलेट कीजिए और हिसाब कीजिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में रोशनी 180 लाख किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। और फिर आप अंदाजा लगाइए कि 1 घंटे में रोशनी कहां तक जाएगी? 1 घंटे में रोशनी 10,800 लाख किलोमीटर तक सफर तय करेगी। और फिर आप अंदाजा लगाइए 1 दिन में रोशनी कितना सफर तय करेगी, और 1 महीने में रोशनी कहां तक जाएगी, और 1 साल में रोशनी कितनी दूर तक जा सकती है, और 100 साल में रोशनी कितनी दूर तक जा सकती है, और 1000 साल में रोशनी कितनी दूर तक जा सकती है। यहां तक आते आते आपके सारे कैलकुलेटर और सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, इसलिए कि फिगर बहुत दूर चला जाएगा और हम हिसाब नहीं कर सकेंगे। तो 1 लाख साल लगेंगे इस गैलेक्सी को पार करने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए। और यहां एक गैलेक्सी नहीं, जिस तरह लाखों सितारों से मिलकर एक गैलेक्सी बनता है, इसी तरह हजारों गैलेक्सी से मिलकर के क्लस्टर बनता है, और हजारों क्लस्टर से मिलकर के सुपर क्लस्टर बनता है। तो इस दुनिया में सूरज और सूरज से बड़े बड़े सैयारे मौजूद हैं, और एक गैलेक्सी नहीं, हजारों गैलेक्सी हैं और हजारों क्लस्टर भी हैं। यानी इतना वसी और लंबा चौड़ा आसमान है जिसका हमारे पास कोई अंदाजा नहीं है, ये एक छोटा सा अंदाजा है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी इससे भी ज्यादा वसी है और कुशादा है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लाम भाइयों, अब हम अंदाजा लगाइए कि हमारी जमीन की हैसियत क्या है इस दुनिया में। इस धरती की हैसियत आसमान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वैसे ही है जैसे कोई आदमी कलम से डॉट डालता है और उसकी कोई हैसियत नहीं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लाम भाइयों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस जमीन में एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक छोटी सी जमीन के लिए, एक छोटे से घर बनाने के लिए आदमी अपनी जिंदगी को लगा देता है, पूरी कोशिश कर देता है और अपनी जिंदगी तबाह कर देता है, खत्म कर देता है। इसी दुनिया में, इसी जमीन में एक छोटी सी जमीन हासिल करने के लिए, एक छोटा सा घर बनाने के लिए। और अल्लाह ने आखिरत में जो जन्नत बनाया है मुत्तकियों और परहेजगारों के लिए, उसकी वसअत और उसकी कुशादगी का क्या कहना। तो आपकी इस धरती और इस जमीन की हैसियत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस में, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की हकीकत वैसे ही है जैसे कोई आदमी अपनी उंगली समुद्र में डाले, फिर बाहर निकाले तो देखे उसमें कितना पानी आया, कुछ भी नहीं, बस जरा सा। तो यही हैसियत और यही हकीकत है दुनिया की आखिरत के मुकाबले में। जी हाँ, तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा है आसमान और ये जमीन कुछ भी नहीं। तो आपकी पूरी कोशिश, पूरी मेहनत इस दुनिया के लिए नहीं खत्म होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए और आप पूरी कोशिश कीजिए आखिरत में भी अपना घर पक्का करने के लिए, आखिरत में भी अपना घर बनाने के लिए, कि वहां आखिरत में एक अदना दर्जे के जन्नती को 10 दुनिया के बराबर जगह दी जाएगी। तो फिर आप इस फानी दुनिया के लिए आप क्यों परेशान हैं और आप आखिरत को क्यों छोड़ रहे हैं? उसकी वसअत का कोई अंदाजा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, जन्नत की चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है।
और ज़मीन आसमान, आसमान की वसअत और उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, आपने एक छोटा सा अंदाज़ा सुना है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी भाइयों, हमारी कोशिश आखिरत के लिए भी होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूं उस आदमी को जो सबसे बाद में, सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, और उसको जन्नत में 10 दुनिया के बराबर जगह दी जाएगी। यह हदीस सही बुखारी से मुस्लिम के अंदर है। बुखारी में हदीस है 6571। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान की हिफाजत करने से थकता नहीं है, उसे थकावट नहीं आती, उसे कोई परेशानी नहीं ज़मीन व आसमान की हिफाजत करने में। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि आसमान इतना लंबा चौड़ा है, इसमें इतने जो है सूरज हैं और स्टार हैं और इतने गैलेक्सी मौजूद हैं, और ये सब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम आसमान को अपने दाहिने हाथ में लपेट लेगा, समेट लेगा। तो अल्लाह की कुर्सी ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा बड़ी और फैली हुई है, और अल्लाह का अर्श उससे भी ज़्यादा अजीम तर है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, और उसकी अजमत का क्या कहना। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, और अल्लाह का अर्श कुर्सी से ज़्यादा बड़ा है, और अल्लाह का अर्श जन्नतुल फिरदौस की छत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से जो कोई जन्नत का सवाल करता है तो वो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करे। ये जन्नत का बीच का हिस्सा है, सबसे अफजल दर्जा है, और जन्नतुल फिरदौस की जो छत है वो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। वहुवल अलियुल अज़ीम, और अल्लाह की ज़ात बुलंद है, सबसे बुलंद है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। अल अज़ीम, वो सबसे अजीम है, अजीम तर है, उसकी अजमत का क्या कहना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।